मायक नाम यानी माता जी का जो क्या नाम है उसके बारे में बताया गया है। मायक नाम, माता जी को खोट्ठा में माय कहा जाता है। तो मायक नाम दुखनी देवी और बापेक नाम शालिग्राम पानुरी। अब दुखनी को कैसे याद करेंगे, ट्रिक के माध्यम से आपको बताते हैं। दोस्तों, ये पानुरी जी, इनका जो जीवन रहा वो काफ़ी गरीबी में बीता। तो गरीब आदमी अक्सर दुख में रहता है, तो इस हिसाब से आप याद कर सकते हैं। पानुरी जी जो गरीब थे तो उनकी माता दुखनी देवी थी। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी में। तो दोस्तों, आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। झारखंड टेट से संबंधित आज का ये वीडियो होने वाला है खोट्ठा के रिगार्डिंग, यानी क्षेत्र भाषा के रूप में जितने भी अभ्यर्थी खोट्ठा को रखे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। और आपको बताते चले, खोट्ठा जो मेरी खुद की अपनी भाषा है, यानी मेरी जो क्षेत्रीय भाषा है, मैं घर में खोट्ठा ही बोलता हूँ। तो कुछ कुछ चीज़ जो ठेठ भाषा में है उस पर हम समझाने का प्रयत्न करेंगे ठेठ भाषा में, और साथ ही साथ ट्रिक के माध्यम से आज हम बताने वाले हैं। आज बात करेंगे स्टार्टिंग, आज का ये वीडियो स्टार्टिंग हो रहा है श्रीनिवास पानुरी जी से, जो कि खोट्ठा साहित्य के एक स्तंभ माने जाते हैं। और इनके रिगार्डिंग ऐसा कहा जाता है कि खोट्ठा में जितने भी एग्जाम होते हैं, अगर इनके संबंध में अगर प्रश्न ना पूछे जाए तो परीक्षा बिल्कुल अधूरा सा लगता है। तो श्रीनिवास पानुरी जी जो खोट्ठा की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं, उनको पता होगा या पता चलने वाला है कि श्रीनिवास पानुरी जी का योगदान खोट्ठा में क्या रहा है और हर परीक्षा में इनसे प्रश्न क्यों पूछे जाते हैं। तो ट्रिक के माध्यम से आपको बताने वाले हैं, बिल्कुल याद करा के छोड़ेंगे आपको, यकीन माने। और खोट्ठा, चूँकि पहले ही बता चुके, खोट्ठा मेरी घर की भी भाषा है, तो कुछ कुछ चीज़ जो हिंदी में है उसे खोट्ठा में हम बोल करके बताएंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। बिना समय गवाए शुरू करते हैं वीडियो को, वीडियो पर बने रहें। तो सबसे पहले बात करते हैं श्रीनिवास पानुरी जी का। इनका नाम है श्रीनिवास पानुरी। पुकारू नाम की अगर बात करें, जिसे हम लोग खोट्ठा भाषा में डाक नाम बोलते हैं। डाक नाम यानी कि घर में बुलाने के लिए जिस नाम का प्रयोग करते हैं उसे पुकारू नाम कहा जाता है। तो पानुरी जी का जो पुकारू नाम है वह चीनीवास या कवि जी, यानी ऐसा हम कह सकते हैं कि श्रीनिवास पानुरी जी को जो घर में डाक नाम जिससे बुलाते थे, ये चीनीवास या फिर कवि जी उनको कहा जाता था। उनके मित्रगण या फिर उनके घर वाले आसपास के लोग उन्हें चीनीवास या फिर कवि जी कहते थे। अगला प्रश्न है, उनका जन्म कब हुआ था? तो 25 दिसंबर 1920। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर ले। 25 दिसंबर 1920। निधन की बात करें तो 7 अक्टूबर 1986। 7 अक्टूबर 1986 में उनका निधन हुआ है, इसे भी याद कर ले। ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। अब बात करते हैं मायक नाम, यानी माता जी का जो क्या नाम है उसके बारे में बताया गया है। मायक नाम, माता जी को खोट्ठा में माय कहा जाता है। तो मायक नाम दुखनी देवी और बापेक नाम शालिग्राम पानुरी। अब दुखनी को कैसे याद करेंगे, ट्रिक के माध्यम से आपको बताते हैं। दोस्तों, ये पानुरी जी, इनका जो जीवन रहा वो काफ़ी गरीबी में बीता। तो गरीब आदमी अक्सर दुख में रहता है, तो इस हिसाब से आप याद कर सकते हैं। पानुरी जी जो गरीब थे तो उनकी माता दुखनी देवी थी। अगला है बापेक नाम, यानी पिताजी का नाम क्या है? तो शालिग्राम पानुरी। शालिग्राम पानुरी पानुरी जी का पिता का नाम है। तो शालिग्राम पानुरी पानुरी जी के पिताजी का नाम है। तो इसमें पानुरी तो टाइटल हो ही गया है, इसमें याद करने का कोई खास जरूरी नहीं है। तो शालिग्राम आपको याद रखना है, पानुरी जी के पिताजी का नाम है शालिग्राम पानुरी। और इनके जो पिताजी का निधन हुआ, यानी बापेक मृत्यु कब भले, यानी बाप का निधन कब हुआ? तो 1939 को इनके पिताजी का देहांत हुआ। और मायक मृत्यु यानी माँ का निधन, यानी माँ की जो मृत्यु हुई वो 1944 में हुई। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है कि 1939 में पिताजी का निधन हुआ, 1944 में माँ का निधन हुआ। उसके बाद 1946 से वो अपना जीवन यापन करने के लिए पानगुंठी चलाने लगे, यानी पानुरी जी पानगुंठी से अपना जीवन यापन करने लगे। पानगुंठी बोला जाता है दोस्तों, एक छोटी सी जो पान की दुकान होती है उसे पानगुंठी बोला जाता है खोट्ठा भाषा में। तो पानगुंठी से अपना जीवन यापन करने के लिए उन्होंने शुरू किया। और एक इंटरेस्टिंग बात बताते चले कि जब कोई टैलेंटेड बंदा होता है ना, तो उसका जो आसपास का माहौल होता है, यानी उनका बैठना उठना जो होता है वो अच्छे अच्छे मेधावी लोगों के साथ होता है। तो पानुरी जी के दुकान में विनोद बिहारी महतो और AK रॉय आकर के बैठते थे, पान खाया करते थे, यानी वहाँ पर आकर के पान खाया करते थे और डिस्कशन क्या करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि वो यूँ तो गरीब थे, लेकिन उनका उठना बैठना किस लेवल के लोगों के साथ था, इसे आप ध्यान रखेंगे। विनोद बिहारी महतो और
AK रॉय आकर के बैठते थे। ये दोनों काफ़ी बड़ी हस्तियां हैं, इनके बारे में बाद में बात करेंगे। अगला है खोरठा में रचना। अब खोरठा में रचना की शुरुआत वो कब से किए, तो इसका आंसर होगा 1950। और पहली कविता संग्रह की अगर बात करें तो 1954 बाल किरण। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है कि पानोरी जी का जो संग्रह है, कविता संग्रह पहला किस वर्ष प्रकाशित हुआ, तो 1954 हुआ। शुरू किया उन्होंने 1950 और पहला प्रकाशन 1954, इसे याद कर लें। अब बढ़ते हैं आगे। आकाशवाणी रांची से पहली बार कविता कब प्रसारित हुआ। आप इस प्रसारित को देखें, ये खोरठा वाला प्रसारित है, तो उसी हिसाब से लिखा गया है। तो आकाशवाणी में जो पहली बार वहाँ से प्रसारित हुआ खोरठा भाषा का जो कविता, उसका नाम मातृभाषा 1957। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मातृभाषा 1957। अब अगला है मेघदूत, जो कि कालिदास की रचना को उन्होंने अनुवाद किया, यानी मेघदूतम का अनुवाद किया मेघदूत नाम से 1968 में। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप याद करेंगे, इसे इंपॉर्टेंट है। यानी मेघदूत की जो रचना की गई, यानी अनुवाद किया गया कालिदास के द्वारा, जो रचिता है यानी जिसके रचिता कालिदास है, उसका अनुवाद किया गया 1968 में। दोस्तों इसे याद कर लें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। मेघदूत का अनुवाद श्रीनिवास पानूरी जी ने किस वर्ष किया, तो 1968। इसे बिल्कुल दिमाग में बैठा ले, 1968। अब बात करते हैं प्रमुख रचना की। दोस्तों ये प्रमुख रचना उसे तो आप एक बार में याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन वीडियो को अगर रोक रोक के देखेंगे, उसके बाद नोट कर लेंगे पेन पेपर से, तो काफ़ी आसानी से आप याद कर सकते हैं। बाल किरण प्रमुख रचना बात कर रहे हैं। बाल किरण तितकी, ये काव्य संग्रह है। मधुक देशे ये प्रणय गीत है। ये किस टाइप की गीत है, प्रणय गीत है। उसके बाद राम कथा, मेघदूत जो कि अनुवाद है, अभी पहले बात की हम। चाबी काठी नाटक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाबी काठी अक्सर पूछा जाता है, चाबी काठी के रचयिता कौन है, तो श्रीनिवास पानूरी जी है। आंखिक गीत 1977 में प्रकाशन हुआ आंखिक गीत का, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रक्ते भिंजल पाखा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रक्ते भिंजल पाखा, ये भी श्रीनिवास पानूरी जी की रक्ते भिंगल पाखा, ये भी श्रीनिवास पानूरी जी की प्रमुख कृतियों में से एक है। अजनास एक नाटक है, ये भी पानूरी जी की है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोतिक चूर, अग्नि परीक्षा, ये भी इंपॉर्टेंट है। मोह भंग, हमर गांव, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार रिपीट हो चुका है। अगर आप सेट बनाते हैं झारखंड खोरठा के संदर्भ में, तो उद्वासल कर्ण कई बार पूछा जा चुका है, इसे आप नोट कर लें। उद्वासल कर्ण पानूरी जी की रचना है। और वामपंथी भावना, ये भी उनकी प्रमुख रचनाओं में से एक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जो कवि परिचय है, साथ ही साथ उनकी रचना के बारे में जो बताएं, उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया है। साथ ही साथ उनके माता पिता जो भी उनके जीवन में जो रहा उसके बारे में बताए हैं, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को पसंद आया है। पसंद आया तो हमें अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल से जुड़ें, चूँकि झारखंड टेट और CTET के जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आएंगे हमारे चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा। साथ ही साथ रेगुलर बेसिस पर जितने भी क्लासेस अब कराए जाएंगे उसे आप देखेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।